नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल, एक रेकी ग्रैंड मास्टर, एनएलपी कोच, टैरो कार्ड रीडर, आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम जिस विद्या के बारे में बात करने जा रहे हैं बहुत ही पुरानी विद्या है और भगवान शिव के द्वारा हमें प्रदान की गई विद्या है। वो है स्वर विज्ञान। आपको पता है, हमारे जो प्राण हमारे शरीर में चलते हैं उसी के माध्यम से ही हम बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पा रहे हैं या जीवित रह पा रहे हैं। जो प्राण वायु है वही हमारे शरीर में फ्लो करती है। उस प्राण वायु को सही आयाम देकर हम अपनी लाइफ में स्वस्थ, समृद्धि, सफलताएं, अपनी इच्छाएं, सारा कुछ अचीव कर सकते हैं। बट हमें अपनी सांसों को समझना होगा, उन पे कंट्रोल करते हमको आना होगा। आज मैं आपको दो नाड़ी के बारे में बताने जा रही हूँ, ईडा, पिंगला। आप लोगों ने ईडा और पिंगला नाड़ी के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। अब बात आती है कि ईडा और पिंगला क्या है। ईडा जो होती है वो चंद्र नाड़ी होती है और पिंगला जो होती है वो सूर्य नाड़ी होती है। उसमें सूर्य के तत्व, सूर्य की जो ऊर्जा है वो फ्लो होती है उस नाड़ी में। और जो चंद्र नाड़ी होती है उसमें चंद्र के समान की जो ऊर्जा होती है, शांत वाली ऊर्जा, वो फ्लो होती है। अब इसका बीमारी से क्या संबंध है? सूर्य और चंद्र नाड़ी हर एक समय के अंतराल से बराबर संतुलन के साथ हमारे शरीर में फ्लो करती है। बट यदि हमारा शरीर बीमार हो जाता है तो फिर हमें क्या करना होता है? हमें इन नाड़ियों को बैलेंस करना होता है। और वो कैसे किया जाता है? सपोज आपके शरीर में गर्मी ज़्यादा रहती है, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, आपको एग्रेसिव बहुत जल्दी आप हो जाते हैं, गर्मी की वजह से किसी भी प्रकार के पिंपल्स हो गए, गर्मी के कारण जो भी समस्या आपके शरीर पर आ रही है, चाहे वो पाइल्स हो, है ना, और जो ब्लड में जो इन्फेक्शन हो जाता है वो भी कभी कभी गर्मी की वजह से हो जाता है। कभी कभी गर्मी की वजह से एलर्जी की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो जितनी भी गर्मी के कारण उत्पन्न रोग है आपके शरीर पर, वो आपका पिंगला नाड़ी के अनबैलेंस होने से ही होती है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका सूर्य तत्व है वो एक्टिव होता है। वो कैसे पता पड़ता है? आप अपने हाथों को पास में लाएंगे और एकदम से अपनी सांस को छोड़ेंगे। आपको समझ आएगा कि किस वाली नोज से ज़्यादा आपकी सांस आ रही है। यदि राइट नोस्ट्रिल से, राइट तरफ की नाक से आपके जो भी है छिद्र, वहाँ से ज़्यादा आपकी सांस आ रही है तो आपका पिंगला सूर्य तत्व एक्टिव है, सूर्य नाड़ी एक्टिव है। यदि आप ऐसे करते हैं और आपकी लेफ्ट साइड से, आपकी जो बाएं हैं उस तरीके की जो नाक है वहाँ से आपकी नोस्ट्रिल से ज़्यादा आपकी सांस आ रही है, बाएं तरफ की नोस्ट्रिल से आपकी जो भी सांस आ रही है, इसका मतलब चंद्र नाड़ी आपकी एक्टिव है। अब आपको रोज दिन में कई बार धीरे से सांस को छोड़कर ये देखना है कि दिन भर आपकी राइट नोस्ट्रिल चल रही है या लेफ्ट, ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी नोस्ट्रिल से आपकी सांस चल रही है। यदि राइट चलती है तो दिन भर आपका सूर्य तत्व एक्टिव होता है, जिसकी वजह से आपको कई प्रॉब्लम्स आएगी ऊर्जा के ज़्यादा होने से, सूर्य तत्व के ज़्यादा होने से, बॉडी में गर्मी के होने से। अब चंद्र नाड़ी को यदि ज़्यादा दिन भर आपकी चल रही है तो आपका मन शांत रहेगा, लेजीनेस फील होगी, एक्टिव बॉडी नहीं होगी, किसी चीज़ को करने का मन नहीं होगा। जब चंद्र नाड़ी ज़्यादा रहेगी तो आपको ठंड से संबंधित आपकी बॉडी में जो भी ठंडी तासीर है वो बढ़ जाएगी, तो आपको कफ की समस्या होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, स्वास्थ्य से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है वो होगी, सर्दी खांसी बहुत जल्दी हो जाएगी। ये सारी जो ठंडी चीज़ों की वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती है वो सारी चंद्र नाड़ी के इनबैलेंस होने से होती है। तो सूर्य और चंद्र नाड़ी को हमेशा हमें बैलेंस रखना होता है। वो होता है अपनी अपनी श्वास पे कंट्रोल करना। अब उसके लिए क्या है? अनुलोम विलोम सबसे अच्छा प्राणायाम है और दूसरा नाड़ी शोधन प्राणायाम। आप अनुलोम विलोम को करिए तो एक तरफ की श्वास आएगी, दूसरी छोड़ेंगे, तो यहाँ की जो नाड़ियाँ हैं वो जब पूरी तरीके से ब्लॉकेजेस खुल जाएंगे, वहाँ पर जो भी जमा है वो सब हट जाएगा, तो दोनों नाड़ियाँ समय से ही चलेंगी। जो उनका समय है बदलने का वो उसी हिसाब से चलेंगी। और यदि आप ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो बार बार सूर्य तत्व को एक्टिव करेंगे तो आपकी नाड़ी फिर सूर्य तत्व वाली चलने लगेगी। तो आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना। अब आपको एकदम शांत रहने का मन होता तो आप कोई कार्य करिए, डांस करिए, म्यूजिक करिए, कोई भी अपनी कला को निखारिए, तो आपका सूर्य तत्व एक्टिव हो जाएगा। आप चंद्र में पड़े रहेंगे तो आपको शांत मन होगा, मेडिटेशन करने वाले मेडिटेशन में ही बैठे रहेंगे। तो इस तरीके से सूर्य और चंद्र नाड़ी को बैलेंस कर कर हम अपनी लाइफ में बीमारियों से छुटकारा तो पा सकते हैं, समृद्धि भी ला सकते हैं। स्वर विज्ञान अपने आप में इतना बड़ा विज्ञान है। यदि हमने सांसों पर महारत हासिल कर ली,
हमने उनकी जो भी कार्य प्रणाली है, यदि हमने उसको समझ लिया तो आप यकीन मानिए आप लाइफ में चमत्कार भी घटित कर सकते हैं। जो स्वर विज्ञान है वो इतना पावरफुल विज्ञान है कि उसको समझना ही बहुत ही डीप नॉलेज चाहिए इसको समझने के लिए, और आप अपने अंदर की ऊर्जा को भी पहचान पाएंगे दोस्तों। सपोज एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो हमारे पवन पुत्र हैं वो ही श्वास है, आपके अंदर जो श्वास है वही बजरंग बली है, वही पवन सुत हनुमान है। अब इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और आज से ही आप अपने दोनों नोस्ट्रल्स को चेक करिए और मुझे नीचे लिख के बताइए कि आपकी दिन भर चंद्र नाड़ी चलती है या सूर्य नाड़ी चलती है। उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है आपकी लाइफ में, फिर आपकी बीमारियां धीरे धीरे कंट्रोल होने लगेगी। उसका अपोजिट साइड का नोस्ट्रल चलाना आप शुरू कर दीजिए। यदि सूर्य चलता है तो चंद्र को चलाइए, और चंद्र चलता है तो सूर्य को चलाना शुरू कर दीजिए। हेल्थ आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगी दोस्तों। प्रैक्टिकल जरूर करिएगा और नीचे जरूर लिखिएगा कि आपकी कौन सी नाड़ी सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है। तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और आप सभी को प्रणाम।